हाँ जी, तो हम जो है अब नेक्स्ट रिएक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। सेकंड है हमारे पास एस्टरीफिकेशन। पहला क्या था, एसिडिक नेचर देखना था, दूसरा हम देख रहे हैं एस्टरीफिकेशन। ठीक है, अल्कोहल और जो फिनोल जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एसिड क्लोराइड, तीसरा एसिड एनहाइड्राइड के साथ, क्या बनाने के लिए, एस्टर बनाने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं एस्टरीफिकेशन, क्योंकि एस्टर बन रहा है अल्कोहल से, इसलिए बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं। एरोमेटिक या फिर हो हाइड्रो, चाहे अल्काइल हो चाहे एरोमेटिक हो, अल्कोहल जो होता है वो रिएक्ट करता है सबसे पहले RCOOH से। ठीक है, तो यहाँ से जो है, यहाँ से सबसे पहले अल्कोहल में जो है HO और H का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे जो है क्या बचेगा, RCO-। ये जो है वो रिएक्ट करता है विद द, अब जो है एसिड से क्या निकलेगा हमारे पास, एसिटाइल ग्रुप निकलेगा। एसिड से जो है एसिटाइल ग्रुप निकलेगा, यानी कि RCO ग्रुप निकलेगा। R डैश बोल लो, R डैश CO ग्रुप निकलेगा। ठीक है, RCO- अल्कोहल का ग्रुप प्लस में एसिटाइल, यानी कि R डैश CO ग्रुप जो है वो किसका निकलेगा हमारा, किसका निकलेगा हमारा, एसिड का। तो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके बनाएगा RO C डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है, और ये बनेगा एस्टर। सिमिलरली ऐसे ही जो है वो हमारा एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट करेगा और क्या देगा, एसिटाइल ग्रुप रिएक्ट करवाएगा। एनहाइड्राइड का एसिटाइल ग्रुप जो है वो अल्कोहल के RO- ग्रुप से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और वो फॉर्म करेगा एस्टर RO C डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है, प्लस में ऊपर जब एसिड रिएक्ट करेगा तो जो है बाई प्रोडक्ट H2O बनेगा, क्योंकि एसिड का क्या निकलता है OH और उसका क्या निकलता है H, यानी H2O। अब यहाँ पे क्योंकि एसिडिक एनहाइड्राइड है तो उसमें जो है क्या निकलेगा, RCOO बचेगा, RCOO बचेगा और उसका H आ जाएगा तो RCOH यानी एसिड बनेगा दूसरा। ठीक है, जब हम जो है अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे विद एसिड क्लोराइड के साथ, RCOCl के साथ, तो जो है वो एसिड क्लोराइड से निकलेगा एसिटाइल ग्रुप, यानी कि RCO ग्रुप, और अल्कोहल से निकलेगा RO- निकलेगा, रिएक्ट करके बनाएगा RO C डबल बॉन्ड O R डैश, प्लस में यहाँ पे बनेगा HCl, और ये जो होता है पायरिडीन की प्रेजेंस में होता है, और जो ऊपर वाले दो रिएक्शन है वो एसिड की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, द रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल होता है एंड देयरफॉर वाटर इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म्ड। द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस यानी पायरिडीन सो एज टू न्यूट्रलाइज द HCl फॉर्म्ड, HCl which is formed during the reaction। ये जो होता है शिफ्ट कर देता है इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप इन अल्कोहल और फिनोल इज नोन एज एसिटाइलेशन बोलते हैं। एसिटाइलेशन ऑफ द सैलिसाइलिक एसिड, अगर सैलिसाइलिक एसिड का हम एसिटाइलेशन करें तो प्रोड्यूस करते हैं एस्पिरिन। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का मतलब होता है बेंजीन, उस पर COH ग्रुप लगा हुआ है और जो है नेक्स्ट उस पर जो है OH ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। इसका जब हम एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, तो ये जो है उसका एसिडिक एनहाइड्रेट का जो है एसिडिक ग्रुप नहीं सॉरी एसिटाइल ग्रुप जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है किससे, OH ग्रुप जो प्रेजेंट है वहाँ से H रिलीज होता है और उसकी जगह पे क्या लग जाता है, एसिटाइल ग्रुप लग जाता है, और ये क्या फॉर्म कर लेता है, वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, एस्टर फॉर्म। जहाँ पे OH लगा हुआ था वहाँ पे एस्टर लग जाता है। ठीक है, क्या, बेंजीन O, फिर उस पर C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 जो भी R ग्रुप है वो लग जाएगा, प्लस में हमारे पास एसिड बन जाएगा। और जो एक ग्रुप बनता है बेंजीन के ऊपर जिसको बोलते हैं एस्पिरिन, जिसको एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं यानी एस्पिरिन। ठीक है, अब जो है दूसरी हम टाइप की रिएक्शंस देखते हैं जिसमें जो होता है C और O बॉन्ड का क्लीवेज होता है। ठीक है, अल्कोहल में C और O बॉन्ड का क्लीवेज होता है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ द C एंड O का बॉन्ड टेक प्लेस ओनली इन द अल्कोहल। ठीक है, C और O बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है, जो इनकी क्लीवेज से रिएक्शन होती है वो सिर्फ अल्कोहल में टेक प्लेस होती है। फिनोल जो होता है वो इस टाइप की रिएक्शन शो करता है ओनली विथ जिंक। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विद द हाइड्रोजन हेलाइड्स। हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हेलाइड, अल्कोहल जो होता है रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोजन हेलाइड के साथ टू फॉर्म एल्काइल हेलाइड, जैसे कि हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था। ROH प्लस HX गिव्स आउट RX प्लस में H2।
द डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ द 3 क्लासेस ऑफ एल्कोहल विद HCl। 3 क्लासेस ऑफ एल्कोहल जो होता है वो क्या डिफरेंस शो करता है विद HCl, ये डिस्टिंग्विश करता है देम फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, किस बेस कैसे रिएक्ट करता है तीनों जो है क्लासेस ऑफ एल्कोहल HCl के साथ, ये डिस्टिंग्विश करता है 3 एल्कोहल्स। ठीक है, जिसको लुकास टेस्ट बोलते हैं। एल्कोहल जो होता है वो सोल्यूबल होते हैं लुकास रिएजेंट में। लुकास रिएजेंट में जो है एल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, सोल्यूबल होते हैं, यानी कंसनट्रेटेड HCl। लुकास रिएजेंट यानी कि कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। वाइल द 3 हैलाइड्स आर इमिसिबल एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी, वाइल देयर हैलाइड्स जो होते हैं वो इमिसिबल। एल्कोहल जो होता है वो सोल्यूबल होता है लुकास रिएजेंट में, जबकि देयर वाइल देयर हैलाइड्स होते हैं वो इमिसिबल होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं टर्बिडिटी इन सॉल्यूशन में टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। इन केस ऑफ टर्शियरी एल्कोहल, टर्बिडिटी जो होता है प्रोड्यूस कर जाता है इमीडिएटली एज दे फॉर्म द हैलाइड इजीली, क्योंकि हैलाइड इजीली फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल जो होता है डू नॉट प्रोड्यूस, प्राइमरी एल्कोहल जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं करता टर्बिडिटी एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करें रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ हम उसकी रिएक्शन देखते हैं। तो एल्कोहल जो होता है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है टू एल्काइल ब्रोमाइड बाय रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। जब एल्कोहल को हम रिएक्ट करवाते हैं विद द PBr3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्काइल ब्रोमाइड में बाय रिएक्शन विद द PBr3। ठीक है, ये भी अपने पिछले जो है यूनिट में पढ़ी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। एल्कोहल जो होते हैं अंडरगो डिहाइड्रेशन। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है यानी रिमूवल ऑफ द वाटर मोलिक्यूल टू फॉर्म एल्कीन, जब हम ट्रीट करते हैं विद प्रोटिक एसिड। एग्जांपल कंसनट्रेटेड H2SO4 या फिर HCPO4 या फिर कैटलिस्ट सच एज एनहाइड्रस ZnCl2 या फिर एल्यूमिना। किस किस कंडीशन में जो है एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, या तो हम उसको रिएक्ट करवाएं प्रोटिक एसिड जैसे कि H2SO कंसनट्रेटेड H2SO4 या HCPO4, या फिर जो है कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाएं जैसे कि एनहाइड्रस ZnCl2 या फिर एल्यूमिना के साथ, तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा, एल्कीन। ठीक है, इथेनॉल जो होता है वो अंडरगो डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग इट विद द कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करके हम जो है डिहाइड्रेशन करते हैं एट 443 केल्विन, यानी कि जो है अल्कोहल जो है कन्वर्ट हो रहा है एल्कीन में बाय H2SO4 बाय एट 443 केल्विन पे। ठीक है, कौन, इथेनॉल। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो होता है डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशन। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो होता है वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं अंडर माइल्डर कंडीशन में भी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, प्रोपेन सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं तो 85% H2SO4 डालोगे एट 440 केल्विन पे तो वो जो है एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम टर्शियरी अल्कोहल ले रहे हैं यानी कि ब्यूटेन ले रहे हैं, टर्शियरी ब्यूटेनॉल ले रहे हैं। ठीक है, उसको 20% HCPO4 डाल दो 358 केल्विन पे तो भी जो है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दस द रिएक्टिविटी ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, अगर रिएक्टिविटी दस रिलेटिव ईज देखे ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल का ऑर्डर की ईज ऑफ डिहाइड्रेशन देखिए तो सबसे ज़्यादा जो है सबसे इजीली कौन डिहाइड्रेट हो जाएगा, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री यानी प्राइमरी। द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल की बात करें तो इन्वॉल्व करता है 3 स्टेप। सबसे पहले जो है प्रोटोनेशन होता है, एल्कोहल है उसके साथ जो होता है उसका प्रोटोनेशन होता है यानी H+ के साथ रिएक्ट करता है, ये फास्ट रिएक्शन होती है, प्रोटोनेशन होता है एल्कोहल का। ठीक है, दूसरा जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दूसरा स्टेप होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। ये जो होता है स्लो स्टेप होता है और हैंस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसमें जो होता है ऑक्सीजन पे यहाँ पे प्लस आ जाता है तो ये जो होता है ऑक्सीजन प्लस रह नहीं सकता तो ये H2O पूरा ब्रेक हो जाता है और वहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है। अब जो है एथीन का फॉर्मेशन होता है बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के एलिमिनेशन से जो है इथीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, C+ आ गया तो वो अपने एक और H+ रिलीज कर देगा और वो बॉन्ड बीच में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा यानी कि एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन बन जाएगा किससे, बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, द एसिड यूज इन द स्टेप 1, जो स्टेप 1 में हमने एसिड यूज़ किया था वो जो है रिलीज हो जाता है स्टेप 3 में टू डिराइव द इक्विलिब्रियम टू द राइट। इथीन जो होता है रिमूव हो जाता है एज इट इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है एल्कोहल की हम वो बात करते हैं ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल जो होता है इन्वॉल्व करता है द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बनने के लिए जो है कार्बन ऑक्सीजन जो होता है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, फॉर्मेशन होता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनना विद द क्लीवेज ऑफ द OH एंड CO बॉन्ड, C और H और H का बॉन्ड का क्लीवेज करके C और O में क्या बनाना, डबल बॉन्ड बनाना, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, सच एंड क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड अकर्स इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि दे इन्वॉल्व द लॉस ऑफ द डाइहाइड्रोजन फ्रॉम द एल्कोहल मॉलिक्यूल डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, प्राइमरी एल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है टू एन एल्डिहाइड विच इन टर्न जो होता है ऑक्सीडाइज होता है टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यानी कि हम जो है एल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन के बारे में एल्डिहाइड में, वो फर्दर जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है सच एज एसिडिफाइड KMnO4 जो होता है एसिडिफाइड KMnO4 जैसे कि परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि एसिडिफाइड KMnO4 आर यूज फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द एल्कोहल डायरेक्टली। अगर हमें एल्कोहल से डायरेक्टली क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं जैसे कि एसिडिफाइड KMnO4। ठीक है, CrO3 जो होता है एनहाइड्रस मीडियम, अगर हम CrO3 को एनहाइड्रस मीडियम में यूज़ करें तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड। अगर हमें एल्डिहाइड को आइसोलेट करना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एनहाइड्रस CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड एनहाइड्रस CrO3 यूज़ कर सकते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर हमें एल्डिहाइड निकालना है तो अ बेटर रिएजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, अगर हमें ऑक्सीडेशन करना है प्राइमरी एल्कोहल का एल्डिहाइड में तो बेटर रिएजेंट जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इज़ द पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। बेटर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं अगर हम प्राइमरी एल्कोहल का एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो वो है PCC यानी कि पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को हम यूज़ कर सकते हैं। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को यूज़ कर सकते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स है ऑफ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, जो कि कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का विद pyridine and HCl. It is a complex of the chromium trioxide. क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है विद पायरिडीन एंड HCl। किसके साथ, पायरिडीन और HCl के साथ। ठीक है, यहाँ पे जो होता है एल्कीन होता है, देखो क्या होता है यहाँ पे अल्कोहल होता है, उसको PCC के साथ रिएक्ट करवाओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है टू द कीटोन बाय द क्रोमिक। अगर हम जो है सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं उसमें जो है CrO3 डाल रहे तो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटोन में। किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटोन में। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल जो होता है डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। टर्शियरी अल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करते अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 एंड एलिवेटेड टेम्परेचर क्लीवेज ऑफ द वेरियस C बॉन्ड जो होता है टेक प्लेस होता है एंड मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो होता है फॉर्म होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रखें और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जो कि फॉर्म करेगा मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। ठीक है, जब हम वेपर्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर्स को पास करते हैं ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन तो डिहाइड्रोजिनेशन जो होता है टेक प्लेस हो जाता है। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन टेक प्लेस हो जाता है और प्राइमरी अल्कोहल जो होता है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। देन टेक प्लेस एन एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म्ड वाइल टर्शियरी अल्कोहल जो होता है अंडरगो डिहाइड्रेशन। अगर टर्शियरी अल्कोहल को हम रिएक्ट करवा रहे हैं कॉपर है 573 केल्विन पे तो उसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल इन द बॉडी प्रोड्यूस करता है corresponding एल्डिहाइड फॉलोड बाय द एसिड एट द टाइम द एल्कोहलिक बाय मिस्टेक ड्रिंक्स इथेनॉल मिक्सड विद मिथेनॉल ऑल्सो कॉल्ड डीनेचर्ड एल्कोहल। इन द बॉडी मिथेनॉल जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है फर्स्ट टू मिथेनॉल एंड देन टू मिथेनोइक एसिड विच में कॉज ब्लाइंडनेस एंड डेथ। मिथेनॉल जो होता है पॉइजन पेशेंट, मिथेनॉल जो पॉइजन पेशेंट होता है उसको ट्रीटेड किया जाता है बाय गिविंग इंट्रावीनस इन्फ्यूजन दिया जाता है ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल का इन्फ्यूजन दिया जाता है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड टू एसिड जो होता है वो स्वैम्प्ड हो जाता है अलाउिंग द टाइम फॉर द किडनी टू एक्सक्रीट मिथेनॉल। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। फिनोल की रिएक्शन देखते हैं। फॉलोइंग रिएक्शन जो होता है वो शोन होता है बाय फिनोल ओनली। ये जो रिएक्शन है वो सिर्फ फिनोल शो करता है, ठीक है। सबसे पहले है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन फिनोल the reaction take place by place on the aromatic rings are of the electrophilic substitution, ठीक है। in phenol the reaction that take place on the aromatic ring are electrophilic substitution reaction, ठीक है। द OH ग्रुप जो कि अटैच्ड होता है टू द बेंजीन रिंग एक्टिवेट करता है इट टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑल्सो ये डाइट करता है द इनकमिंग ग्रुप टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इन द रिंग एज दिस पोजिशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट caused by the OH group. The resonance structure are shown under the acidity of the phenol. The common electrophilic aromatic substitution reaction जो कि take place होते हैं इन फिनोल वो यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। हाँ जी, तो हम जो सबसे पहले नाइट्रेशन देखते हैं। अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे एट लो टेम्परेचर यानी 298 केल्विन की बात करें तो जो है फिनोल जो होता है यील्ड करता है मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। अगर हम जो है विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ है जो है लो टेम्परेचर पे यानी 298 केल्विन पे अगर फिनोल को जो है सबसे पहले नाइट्रेशन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम जो है फिनोल को रिएक्ट करवा रहे हैं एट लो टेम्परेचर यानी 298 केल्विन पे, ठीक है। तो फिनोल जो होता है वो यील्ड करता है अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल बनाता है। मिक्सचर ऑफ ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है। द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्ट्रीम डिस्टिलेशन। स्ट्रीम डिस्टिलेशन से जो है ऑर्थो और पैरा आइसोमर को जो है सेपरेट कर सकते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो होता है वो स्ट्रीम वोलाटाइल होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाइल पैरा नाइट्रोफिनोल जो होता है वो लेस वोलाटाइल होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि कॉज करता है एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जबकि पैरानाइट्रोफिनोल में जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ऐड करवाएंगे तो फिनोल जो होगा इस कन्वर्टेड टू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। द प्रोडक्ट इज कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड बोलते हैं। प्रोडक्ट को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। द यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन द यील्ड ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट इज़ पुअर। इसमें जो रिएक्शन प्रोडक्ट जो बनता है वो उसकी यील्ड जो है वो पुअर है, ठीक है। यानी कि हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो और दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो होता है वो नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा जिसको पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है। 2,4 ट्राई नाइट्रो जो है फिनोल है उसको ट्राई पिक्रिक एसिड बोलते हैं। नावाडेज पिक्रिक एसिड जो होता है प्रिपेयर किया जाता है बाय ट्रीटिंग फिनोल को जो है पहले ट्रीट किया जाता है विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है विच कन्वर्टेड इनटू 2,4 डाई सल्फ्यूरिक एसिड। 2 मोल्स ऑफ डाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है सबसे पहले और 2,4 डाई सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल में जो है कन्वर्ट किया जाता है। ये था पहला रिएक्शन हमारा नाइट्रेशन। दूसरा है हेलोजिनेशन। ऑन ट्रीटिंग फिनोल, जब हम ट्रीट करते हैं फिनोल को विद ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं डिफरेंट रिएक्शन जो प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होते हैं विद डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के साथ, ठीक है। जैसे पहला पार्ट बात करें तो जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं इज कैरिड आउट इन द सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी सॉल्वेंट में जो हम रिएक्शन कैरिड आउट करवा रहे हैं तो जैसे कि CH Cl3 लो पोलैरिटी सॉल्वेंट जैसे CH Cl3 या CS2 और एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। तो मोनोब्रोमो जो है मोनोब्रोमोफिनोल जो होता है वो फॉर्म्ड होता है। मोनोब्रोमोफिनोल जो होता है वो फॉर्म्ड होता है। फिनोल प्लस में Br2 इन CS2 पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। लेस पोलर सॉल्वेंट CS2 एट 273 केल्विन पे रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये फॉर्म करेगा ऑर्थो एंड पैरा जो है ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनोल बनेगा। पैरा जो होता है वो मेजर होता है इस केस में। द यूजुअल हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन जो यूजुअल हेलोजिनेशन करते हैं बेंजीन का तो टेक प्लेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड की प्रेजेंस में करवाना पड़ता है जैसे कि FeBr3 जो कि पोलराइज कर देता है हेलोजन मोलिक्यूल्स को। इन केस ऑफ फिनोल द पोलराइजेशन ऑफ द ब्रोमीन मोलिक्यूल टेक प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लिविस एसिड की एब्सेंस में भी हो जाता है क्यों इट इज़ ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है OH ग्रुप का अटैच टू द बेंजीन। देखो उसका हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है OH ग्रुप जो कि अटैच है बेंजीन रिंग से। दूसरा अगर हम जो मान लो फिनोल को ट्रीट करवाते विद द ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करवाए तो जो है वो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनेगा इस फॉर्म एज अ वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है एज अ वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन है, ये बोल रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट जो कि एक्सपेक्ट होगा अगर आप मोनो नाइट्रेशन करवा रहे हो
मिथाइल फिनोल का 3 मिथाइल फिनोल है, यानी कि मेटा पोजीशन पे जो हमारा क्या लगा हुआ है, फिनोल लगा हुआ है। 1 2 3, हाँ मेटा पोजीशन जो है फिनोल लगा हुआ है, सॉरी मिथाइल लगा हुआ है। उस केस में जो है हमें मोनोनाइट्रेशन करवाना है। तो मोनोनाइट्रेशन कहाँ लग सकता है, एक तो या तो पैरा पे लगेगा या ऑर्थो पे लगेगा, वो भी जिस साइड मिथाइल लगा उसके अपोजिट साइड में, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट जो है पॉसिबल हो सकते हैं। अब डाइनाइट्रेशन करवाना है 3 मिथाइल फिनोल का। डाइनाइट्रेशन यानी कि ऑर्थो पैरा दोनों पे लगेगा, पर ऑर्थो पोजीशन जो है वो अपोजिट साइड में लगेगा, जिस तरफ CH3 लगा है उसके अपोजिट साइड में लगेगा, ठीक है। अभी बोल रहा है मोनोनाइट्रेशन करवा रहा है फिनाइल मिथेनोएट का। फिनाइल मिथेनोएट है, फिनाइल मिथेनोएट यानी कि फिनाइल मिथेनोएट यानी कि OCOH3 मिथेनोएट नोएट यानी कि OCOCH3 यानी कि बेंजीन OCOCH3 जो होता है वो क्या होता है, तो उसमें उस केस में जो अगर मोनोनाइट्रेशन करवाना है तो वो कहाँ पे लगेगा, पैरा पोजीशन पे लगेगा। कहाँ पे लगेगा, पैरा पोजीशन पे लगेगा, ठीक है। दूसरा हमें ये तो पहला था इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक क्या था हमारा पहला रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन था। दूसरा है हमारा कोल्बे रिएक्शन, दूसरा है हमारा कोल्बे रिएक्शन। तो फिनोक्साइड आयन जो कि जनरेट होता है बाय ट्रीटिंग फिनोल विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं और जो फिनोक्साइड आयन बनता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन फिनोल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हेंस इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लेता है इवन विद द CO2 जो कि वीक इलेक्ट्रोफाइल है। और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो होता है वो फॉर्म्ड होता है एज अ मेजर प्रोडक्ट, वो फॉर्म्ड होता है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है एज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे फिनोल है, हम इसको NaOH के साथ ट्रीट करवा रहे हैं तो फिनोक्साइड आयन बनेगा, ONA बनेगा। हम जो है पहला जो है इस पर CO2 ऐड करवा रहे हैं, दूसरा जो है H+ ऐड करवा रहे हैं, तो जो है ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप आ जाएगा। इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं, जिसको हम सैलिसाइलिक एसिड भी बोलते हैं। तीसरा हम जो रिएक्शन देखते हैं वो है रेमर टेमर रिएक्शन, रेमर टेमर रिएक्शन। और जब हम ट्रीट करते हैं ट्रीटिंग फिनोल विद क्लोरोफॉर्म, जब हम फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो एक CHO ग्रुप जो होता है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है द ऑर्थो पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेमर टेमर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेमर टेमर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड जो बनता है, बेंजल क्लोराइड जो बनता है वो जो होता है हाइड्रोलाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, एल्कली की प्रेजेंस में जो होता है हाइड्रोलाइज हो जाता है टू प्रोड्यूस सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है। फिनोल है उसको हम जो है रेट करवा रहे हैं CH3 यानी कि क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, एक्वस NaOH के प्रेजेंस में, तो ये फॉर्म करेगा इंटरमीडिएट एक OH यहाँ पे होगा। और ऑर्थो यहाँ पे सबसे पहले तो जो है वो ONA में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ऑर्थो पोजीशन पे CHCl2 लग जाएगा, CHCl2 लग जाएगा। इसको जब हम NaOH ऐड करेंगे तो ये जो होता है सबसे पहले जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन में जो H2Cl2 लगा हुआ है वो कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। और फिर जब हम जो है H+ ऐड करेंगे तो वो ONA भी जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, यानी सैलिसाइल एल्डिहाइड बन जाएगा। अब नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ द फिनोल विद जिंक डस्ट। हम रिएक्शन करवा रहे हैं फिनोल की जिंक डस्ट के साथ, ठीक है। जब फिनोल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टू बेंजीन और रिएक्टिव विद जिंक डस्ट। जब भी फिनोल जो है रिएक्ट करता है जिंक डस्ट के साथ तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजीन रिंग में, ठीक है। फिफ्थ रिएक्शन पहला था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है कोल्बे रिएक्शन, तीसरा है रेमर टेमर रिएक्शन, चौथा जो है वो रिएक्शन विद द जिंक डस्ट, और पांचवा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल विद क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं फिनोल को तो प्रोड्यूस कंजुगेटेड डाइकीटोन बनता है नोन एज बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन बनता है। क्या बनता है, बेंजोक्विनोन। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर प्रेजेंस ऑफ एयर में को फिनोल के साथ जो प्रेजेंस ऑफ एयर में फिनोल को जब हम O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाता है, डार्क कलर मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है जो कि कंटेन कर रहा है बेंजोक्विनोन, यानी कि बेंजीन यहाँ पे जो है बेंजीन डबल बॉन्डो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पर जब फिनोल जो होता है रिएक्ट करता है तो क्रोमिक एसिड यानी कि Na2CrO27 उससे रिएक्ट करता है, Na2Cr2O7 Na2Cr2O7 से रिएक्ट करता है, क्रोमिक एसिड से रिएक्ट करता है तो डाइकीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डाइकीटोन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है सबसे पहला क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट यू विल एक्सपेक्ट
जब ये रिएक्ट कर रहे हैं विद द, सबसे पहले ब्यूटेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फर्स्ट पे OL है, तो HCl ZnCl2 प्राइमरी एल्कोहल है ये, तो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे OL की जगह, यानी OH की जगह ब्यूटेन पूरा, OH की जगह वो क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है। अब HBr के साथ रिएक्ट करवाए, HBr के साथ रिएक्ट करवाए तो Br आ जाएगा पोजीशन पे, OH की जगह Br आ जाएगा। SOCl2 के साथ रिएक्ट करवा रहे तो फिर से जो है OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, यानी कि सेकंड पोजीशन पे जो है मिथाइल लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे OH लगा हुआ है, तो उस केस में जो है वही OH हट के Cl आ जाएगा पहले केस में, दूसरे केस में Br आ जाएगा, तीसरे केस में जो है Cl आ जाएगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट बोल रहा है प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ऑफ एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन कर रहे हैं किसका, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल बना रखा है, साइक्लोहेक्सेन लगा रखा है, उस पर OH ग्रुप लगा रखा है, और तो पोजिशन पे जो है क्या लगा रखा है, नहीं उसी पोजिशन पे जो है हमने मिथाइल भी लगा रखा है, ठीक है। अब जो है एसिड कैटलाइज क्या कर रहे हैं हम, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, तो बताओ कहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो हाँ जी, तो दूसरा क्वेश्चन है कि बताओ मेजर प्रोडक्ट बताओ जब हम 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल को जो है किससे एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं। एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप भी लगा हुआ, ऑर्थो पोजीशन पे सॉरी फर्स्ट नंबर पे जो है मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ, और फर्स्ट पोजीशन पे जो है OH ग्रुप भी लगा हुआ है। तो क्या करेगा ये, और एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन में जो है बीटा पोजीशन से क्या निकलता है, H निकलता है, ऑर्थो पोजीशन में OH निकलता है। तो फर्स्ट नंबर कार्बन से जो है OH निकलेगा, सेकंड नंबर कार्बन से जो है H निकलेगा, और फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब जो है ये बोल रहे हैं कि हम ब्यूटेनॉल को रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ब्यूटेनॉल 1 OL है, पर अगर हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो सेकंड जो है सेकंड कार्बन में जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन फर्स्ट कार्बन पे, तो जो है क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 2 इन बन जाएगा एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। हम लोग जो है सब ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स की बात करते हैं, तो मिथेनॉल और इथेनॉल जो होता है अमॉन्ग द 2 कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मिथेनॉल की बात करते हैं। मिथेनॉल CH3OH जो होता है उसको नॉन एज वुड स्प्रिट भी बोलते हैं इसको, वॉज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द वुड्स। कैसे प्रिपेयर की गई थी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया गया था वुड का। टुडे मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। आजकल जो हम लोग मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं कार्बन मोनोक्साइड का, कार्बन मोनोक्साइड यानी CO को जो होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं एट हाई टेम्परेचर and pressure and in the presence of ZnOCr2O3 catalyst। ZnOCr2O3 catalyst की प्रेजेंस में at 200 to 300 atm प्रेशर 573 to 673 केल्विन टेम्परेचर पे जो है CO प्लस H2 को हम जो है CH3OH में कन्वर्ट करवाते हैं। मिथेनॉल जो होता है इसका कलरलेस लिक्विड होता है और बॉईल करता है एट 337 केल्विन। मिथेनॉल जो होते हैं कलरलेस लिक्विड होते हैं और जो है बॉईल करता है द 337 केल्विन। इट इज़ हाईली पॉइजनस इन नेचर होता है। इंजेक्शन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल जो होता है वह कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड लार्ज क्वांटिटी कॉज इवन डेथ। मिथेनॉल जो होता है इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट यूज होता है इन पेंट्स वर्निशेस एंड चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड। चीफली जो होता है वो यूज़ होता है फॉर मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए यूज़ होता है। इथेनॉल की बात करें नेक्स्ट हमारे पास है इथेनॉल। इथेनॉल जो है C2H5OH जिसको C2H5OH बोलते हैं ऑब्टेन्ड होता है कमर्शियली बाय फर्मेंटेशन। इथेनॉल इसको C2H5OH बोलते हैं ऑब्टेन करना जाता है कमर्शियली बाय फर्मेंटेशन। कमर्शियली फर्मेंटेशन से होता है। द ओल्डेस्ट मेथड इज़ फ्रॉम ओल्डेस्ट मेथड की बात करें तो फ्रॉम शुगर से होता है। द शुगर इन मोलेसिस शुगर केन और फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स इज़ कन्वर्टेड और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है बोथ ऑफ विच हैविंग द फॉर्मूला C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम इन्वर्टेज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अंडरगो फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम जाइमेज विच इज़ फाउंड इन यीस्ट, जो कि कहाँ फाउंड होता है, यीस्ट में फाउंड होता है, ठीक है। हम बात करें तो C12H22O11 प्लस H2O इन्वर्टेज के प्रेजेंस में जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज में। हमारा जो है C6H12O6 जो होता है जाइमेज की प्रेजेंस में जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH प्लस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है। इन वाइन मेकिंग की बात करें तो ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड यीस्ट।
वाइन मेकिंग में ग्रेप्स जो होते हैं वो सोर्स होते हैं, शुगर और यीस्ट के सोर्स होते हैं। एज ग्रेप राइपन, जैसे जैसे ग्रेप्स जो होता है राइपन करते हैं द क्वांटिटी ऑफ शुगर जो होता है इंक्रीज कर जाता है एंड द यीस्ट जो होता है ग्रो कर जाता है ऑन आउटर स्किन। व्हेन ग्रेप्स आर क्रश्ड, जब हम ग्रेप्स को क्रश करते हैं द शुगर एंड द एंजाइम कम्स इन कॉन्टैक्ट एंड फर्मेंटेशन स्टार्ट्स। फर्मेंटेशन जो है टेक प्लेस इन एनारोबिक कंडीशन डेट इज इन एब्सेंस ऑफ एयर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इज रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। द एक्शन ऑफ द zymes इज इनहिबिटेड वंस the percentage of the alcohol form exceeds 14%. if air gets into fermentation, अगर एयर जो है वो फर्मेंटेशन मिक्सचर में चले जाए द ऑक्सीजन ऑफ द एयर जो होता है ऑक्सीडाइजेस इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड विच इन टर्न जो है डिस्ट्रॉय द टेस्ट ऑफ द एल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, इथेनॉल जो होता है इज़ अ कलरलेस लिक्विड होता है विद बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन होता है। इथेनॉल जो होता है कलरलेस लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है। इट इज़ यूज एज अ सोलवेंट, यूज़ किया जाता है इन अ पेंट इंडस्ट्री एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं। द कमर्शियल एल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट विद द कॉपर सल्फेट टू गिव इट अ कलर एंड पायरिडीन एक फाउल स्मेलिंग लिक्विड होता है। ठीक है, इट इज़ नॉन एज डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। नावा डेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल जो होता है वो ऑब्टेंड होता है बाई हाइड्रेशन ऑफ इथीन, हाइड्रेशन ऑफ इथीन से जो ऑब्टेंड होता है। ठीक है, यहाँ पे साइड में दे रखा है इंजेक्शन ऑफ इथेनॉल एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन मॉडरेट अमाउंट, इट अफेक्ट्स जजमेंट एंड द लोअर इनहिबिशंस, हायर कंसंट्रेशन कॉज नोजिया एंड लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, इवन एट हायर कंसंट्रेशन इट इंटरफेयर विद द स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन एंड कैन बी फैटल। ठीक है, हम ईथर की बात करते हैं। सबसे पहले ईथर का प्रिपरेशन देखते हैं। तो ठीक है, सबसे पहला मेथड ईथर को प्रिपेयर करने का है वो है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन से जो है ईथर को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, एल्कोहल जो होते हैं अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड जैसे कि H2SO4 या फिर H3PO4। द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा या ईथर बनेगा वो डिपेंड करता है ऑन द रिएक्शन कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल जो होता है वो डिहाइड्रेटेड होता है टू इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। अगर हम 413 केल्विन ले तो इथोक्सी इथेन जो होता है इज द मेन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इथेनॉल ले रहे हैं H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं 443 केल्विन पे तो इथेन बन रहा है। ठीक है, अगर तो यही H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर हम रिएक्शन करवाएं तो ये क्या बनेगा, ईथर बनेगा C2H5OH प्लस C2H5 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर जो होता है न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूल ऐसे SN2 रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर का फॉर्मेशन जो है वो एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है यानी कि SN2 रिएक्शन है जो कि इन्वॉल्व करता है अटैक ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन द प्रोटोनेटेड एल्कोहल, जो कि इन्वॉल्व करता है अटैक ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का अटैक होता है, एल्कोहल मॉलिक्यूल का अटैक होता है ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल एज इंडिकेटेड बिलो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एल्कोहल होता है उसको प्रोटोनेट किया जाता है तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है इस पे जो होता है एक और एल्कोहल अटैक करता है। यहाँ पे जो होता है सबसे पहले तो वाटर पे ऑक्सीजन पे प्लस नहीं रह सकता तो वाटर रिलीज हो जाता है, कार्बन यानी कि कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब ये जो कार्बोकेटाइन है वो अपना दूसरा अल्कोहल जो होता है वो अपना ऑक्सीजन का जो है वो उसको देता है, कार्बन को दे देता है और खुद जो है कार्बन पे क्या आ जाता है ऑक्सीजन उसको दे देता है, ऑक्सीजन पे खुद भी कितने कौन सा चार्ज आता है O+। ठीक है, तो वो जो है O+ को रिलीज़ करने के लिए जो है वो एक और प्रोटॉन रिलीज़ कर देता है और फाइनली क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है। यानी ईथर का फॉर्मेशन जो है एक SN2 रिएक्शन है, एल्कोहल से ईथर का फॉर्मेशन जो है एक SN2 रिएक्शन है। ठीक है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एसिडिक डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं किसका, ऑफ एल्कोहल टू गिव एन एल्कीन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड होता है टू गिव एन ईथर। द मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी एल्काइल, ये जो मेथड होता है वो सुटेबल होता है ईथर, ऐसे ईथर जो कि प्राइमरी एल्काइल ग्रुप हो, ऐसे ईथर बनाने के लिए सुटेबल होता है जो कि प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप हो उनमें। ठीक है, एल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड होना चाहिए एंड द टेम्परेचर शुड बी केप्ट लो रखना चाहिए, अदरवाइज द रिएक्शन जो होता है फेवर कर जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, रिएक्शन जो है वो फेवर कर जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन को। द रिएक्शन जो होता है फॉलो करता है SN1 पाथवे व्हेन द एल्कोहल जो है सेकेंडरी और टर्शरी
अबाउट विच यू विल लर्न इन द हाई क्लासेस। ठीक है, SN1 पाथवे फॉलो कर जाएगा। सेकेंडरी और थर्सरी आपने जो है अल्कोहल ले लिया तो इस केस में, ठीक है। हाउएवर डिहाइड्रेशन ऑफ द सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल टू गिव कोरस्पॉन्डिंग ईथर इज अनसक्सेसफुल एज एलिमिनेशन जो होता है वो कम्पीट कर जाएगा ओवर सब्सटीट्यूशन एंड एज अ कंसिक्वेंस एल्कीन जो होता है आर इजीली फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा जो मेथड है हम उससे जो है विलियम सिंथेसिस से जो है ईथर का प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहला था फ्रॉम बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से। दूसरा जो है वो विलियम सिंथेसिस से कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। इन दिस मेथड एक एल्काइल हैलाइड को जो है अलाउड टू रिएक्ट विद द सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। एल्काइल हैलाइड यानी RX उसको जो है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ यानी कि RX + RONA की रिएक्शन होती है और ये क्या दे देता है हमें ROR दे देता है और NaX, एक से Na निकलता है, XX निकलता है और ये NaX दे देता है और ये ROR बन जाता है। ठीक है, ईथर जो कि कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप यानी सेकेंडरी और टर्शरी है विल आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। द रिएक्शन जो होता है इन्वॉल्व करता है SN2 अटैक होता है एल्कोक्साइड आयन का जो है SN2 अटैक होता है ऑन द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो है SN2 अटैक होता है किसका, एल्कोक्साइड आयन का जो है SN2 अटैक होता है किस पे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पे। ठीक है, यहाँ पे हम टर्शरी एल्कोक्साइड ले रहे हैं, उसको जो है रिएक्ट करवा रहे हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पे, तो जो है टर्शरी ईथर बन रहा है। ठीक है, बेटर रिजल्ट जो होते हैं ऑब्टेन हो गए। फिर एल्काइल हैलाइड को आप प्राइमरी ही रहने दो। इनके सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया आपने तो एलिमिनेशन जो होता है वो कम्पीट कर जाएगा ओवर सब्स्टिट्यूशन की बजाय जो है क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। इफ़ टर्शरी एल्काइल हैलाइड, अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड जो आपने यूज़ कर लिया तो एक एल्कीन इज़ द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट एंड नो ईथर, कोई भी ईथर फॉर्म नहीं होगा। जैसे कि हम बात करवा रहे हैं CH3CONA की रिएक्शन करवा रहे हैं विद द CH3 का होल थ्राइस CBr के साथ, तो ये जो होता है कम्पीट कर जाएगा यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लस में NaBr निकल जाएगा, प्लस में CH3OH निकल जाएगा। ठीक है, इट इज़ बिकॉज एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं एज वेल। ठीक है, क्योंकि जो है एल्कोक्साइड जो होता है वो ना ही सिर्फ न्यूक्लियोफाइल है बल्कि स्ट्रॉन्ग बेसिस भी है। ये रिएक्ट कर जाता है विद द एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं लीडिंग टू द एलिमिनेशन रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं टू गिव एलिमिनेशन रिएक्शन देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी बुटाइल एल्काइल ईथर। ठीक है, यहाँ पे C2H5ONA ले रहे हैं, प्लस में C यहाँ पे टर्शरी एल्को फिर से टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं। तो व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल प्रोपेन 1 बनेगा। दिस इज बिकॉज सोडियम मिथोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज वेल एज सोडियम इथोक्साइड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस भी है। दस एलिमिनेशन जो होता है रिएक्शन जो होता है प्रीडोमिनेट कर जाता है ओवर सब्स्टिट्यूशन। राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी बुटाइल ईथर प्रिपेयर करने के लिए, तो जो है प्राइमरी जो है आप क्या ले लो, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले लो। ठीक है, यानी CH3CH2Cl और जो टर्शरी जो है क्या ले लो, ONA एल्कोक्साइड आयन ले लो। एल्कोक्साइड आयन को टर्शरी एल्कोक्साइड आयन को रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ईथर। नेक्स्ट है कि आप जो है फिनोल को भी जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हो ईथर बाय दिस मेथड। ठीक है, सबसे पहले ONA से रिएक्ट करवाओ तो NaOH से रिएक्ट करवाओ तो ONA आ जाएगा। इसको जब RH से रिएक्ट करवाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से जो है NA निकल जाएगा और यहाँ पे RX, यहाँ पे R जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे ठीक है, फिनोल को भी कन्वर्ट कर सकते हो आप ईथर में।